Welcome to Blessing Today. ब्लेसिंग टुडे में आपका स्वागत है। I believe the Lord is going to do something new, something big in your life today. मैं विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नया और महान करने जा रहा है। We have just started the episode. You can invite others also to join and watch with you. You can send the link of this video to everyone. आप इस एपिसोड को देखने के लिए दूसरों को भी न्योता दीजिए और साथ ही ये लिंक आप दूसरों को भी भेजिए। We are going to worship with Blessing Today choir. तो आइए ब्लेसिंग टुडे क्वायर के साथ आराधना करते हैं। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। These days we are thinking about the greatness of Jesus above all others. इन दिनों में हम देख रहे हैं कि यीशु सबसे महान है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। इसी बात के ऊपर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। Jesus is greater than Abraham, Father Abraham. यीशु मसीह बहुत महान है, यानी पिता अब्राहम से भी बहुत महान है। Jesus is greater than Father Jacob. यीशु तो पिता याकूब से भी बहुत ज्यादा महान है। He's greater than the greatest leader of the Old Testament, Moses. पुराने नियम के महान अगुए मूसा से भी बहुत महान है। He's greater than the temple in Jerusalem. वो तो यरूशलेम के भवन से भी बहुत ज्यादा महान है। And in many aspects he is greater than many people. और कई दृष्टिकोण से भी वो बहुत ही महान लोगों से महान है। इस तरह से बाइबल हमें बताती है। And today we are going to focus on Jesus is greater than prophet Jonah. और आज हम गौर करने वाले हैं कि यीशु योना भविष्यद्वक्ता से भी बहुत ज्यादा महान है। The context is found in Matthew chapter 12. इसका संदर्भ वचन जो है वो मत्ती 12 में पाया जाता है। Verses 38 up to 41. वचन 38 से लेकर वचन 41 तक। Then some of the Pharisees and teachers of the law said to him, Teacher, we want to see a sign from you. इस पर कितने शास्त्रियों और फरीसियों ने कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं, ऐसा कहा। He answered, A wicked and adulterous generation asks for a sign, but none will be given it except the sign of the prophet Jonah. उसने उत्तर दिया कि इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु यूनुस भविष्यद्वक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उन्हें ना दिया For जाएगा। as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of a huge fish, so the Son of Man
will be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. यूनुस 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा. The men of Nineveh will stand up at the judgment with this generation and condemn it, for they repented at the preaching of Jonah, and now something greater than Jonah is here. निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूनुस का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वो है जो यूनुस से बड़ा है. वचन इस तरह से कहता है. Here again, the Pharisees and teachers of the law, they are coming to Jesus to trap him, and they demanded a sign from him. यहाँ पर एक बार फिर से शास्त्री और फरीसी यीशु के पास आए और वो उसे वहाँ पर फंसाना चाहते थे, इसीलिए वो वहाँ पर यीशु से चिन्ह मांग रहे थे. It is like, you Jesus, if you are from God or if you are the Son of God, perform a sign now. Let's see it. A spectacular sign. If you do, we will believe in you. उनका मतलब कहने का ये था कि अगर यीशु तू चिन्ह दिखाएगा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो चिन्ह दिखा, तो हम तुझ पर विश्वास करेंगे. And did Jesus do any sign? तो क्या यीशु ने वहाँ पर कोई चिन्ह दिखाया? He did not. नहीं दिखाया. Because he was already doing signs and wonders and miracles. क्योंकि यीशु तो पहले से ही चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत काम कर रहा था. The first sign he did was turning water into wine. उसने सबसे पहला महान कार्य जो किया, पानी को दाखरस में बदला. And from that time he did many signs, many wonders, many miracles, many healings. और उस समय के बाद यीशु ने बहुत से महान काम किए और बहुत से अद्भुत काम किए. But these people are now demanding another sign, a particular sign. लेकिन अब ये लोग यहाँ पर और भी चिन्ह चमत्कार चाहते थे और खास कामों की मांग कर रहे थे. Maybe in their mind they were thinking about the signs performed by Moses. शायद उनके मन में मूसा के द्वारा दिखाए गए चिन्ह हो सकते हैं. उन्होंने ये सोचा होगा. And now Jesus was very much hurt. He was very much irritated, and he was very much angry. And he said, "A wicked and adulterous generation asks for a sign." यीशु इन बातों को देखकर बहुत ही परेशान हो गया और उसने कहा कि दुष्ट और व्यभिचारी पीढ़ी चिन्ह चाहती है. That means a sign-seeking generation is a wicked and adulterous generation. इसका मतलब ये है कि चिन्ह चाहने वाली पीढ़ी जो है वो दुष्ट और व्यभिचारी पीढ़ी है. Then Jesus said, "You will get only one sign." और तब यीशु ने कहा कि तुम्हें केवल एक ही चिन्ह मिलेगा. For this wicked and adulterous generation, I am not going to perform another miracle like turning water into wine or anything, but I am going to give them one sign. लेकिन यीशु ने कहा कि मैं इस दुष्ट और व्यभिचारी पीढ़ी के लिए और कोई चिन्ह नहीं दूंगा, जैसे कि पानी को दाखरस में बदलना, लेकिन मैं इन्हें केवल एक ही चिन्ह देता हूँ. इस तरह से यीशु ने कहा. That sign will be the sign of prophet Jonah. और वो चिन्ह तो योना भविष्यद्वक्ता का चिन्ह था. जानते हैं? In verse number 40 he says, "For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of a huge fish, so the Son of Man will be 3 days and 3 nights in the heart of the earth." यूनुस 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा, ऐसा यीशु ने कहा. So this is called the sign of resurrection. इसी बात को ही तो पुनरुत्थान कहा गया है. यही तो चिन्ह था. Because Jonah first was disobedient to God. क्योंकि योना जो था उसने परमेश्वर की आज्ञा भंग की थी. Then he repented. और फिर उसने पश्चाताप किया. When? कब किया? When he was going to Tarshish in the opposite direction, where God had commanded him to go to Nineveh, and he is now going to Tarshish in the opposite direction.
परमेश्वर ने उसे निनवे जाने के लिए कहा था, लेकिन वो उल्टी दिशा तरशीश की ओर जाने लगा। परमेश्वर ने उसे निनवे जाने के लिए कहा था, लेकिन वो उल्टी दिशा तरशीश को जाने लगा था। He purchased ticket for that. उसने उसके लिए टिकट खरीद ली He packed the luggage और उसने अपना सारा सामान बांध लिया and he is now going to another place. और अब वो दूसरी जगह में जाने वाला था। His assignment was to go to a place called Nineveh. उसका काम यही था कि उसे निनवे जाना था, उस तरशीश की ओर नहीं। And that nation was a very wicked nation. क्योंकि जो निनवे देश था वो बहुत ही दुष्ट देश था। It was a Gentile nation साथ also. ही वो तो अन्य जातियों का देश था। But that assignment, that command from God, Jonah did not like. लेकिन परमेश्वर की ओर से योना को जो आज्ञा मिली थी वो उसे पसंद नहीं आई, Because he knew that if I go there and preach damnation from God, and if they repent, that prophecy will not be fulfilled. क्योंकि वो जानता था कि अगर मैं वहां पर जाकर प्रचार करूंगा कि परमेश्वर की ओर से तुम्हें दंड मिलने वाला है और अगर वो पश्चाताप करेंगे तो ये भविष्यवाणी पूरी नहीं होगी, ऐसा उसने सोचा। So he didn't go there. तो वो वहां पर नहीं गया। So he's going now sailing in another direction. तो अब वो उसकी उल्टी दिशा की ओर जाने लगा था। But it says, because he was sailing in disobedience, God sent a strong wind. वचन कहता है क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा था, इसीलिए परमेश्वर ने वहाँ बड़ी आंधी भेजी। By the way, how many of you have read the book of Jonah? वैसे आप में से कितने लोगों ने योना की किताब पढ़ी है? It is in the Old Testament. ये पुराने नियम में है It's a very, very small book. और ये बहुत ही छोटी किताब है। How many chapters? 3, 4 chapters. इसमें लगभग 3-4 अध्याय होंगे। Very, 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 very small book. ये बहुत ही छोटी सी किताब है, But he was a great prophet. लेकिन वो बहुत ही महान भविष्यद्वक्ता था। The book is very small. The book of Jonah is very small, but he was a great prophet. योना की जो किताब है वो किताब बहुत छोटी है, लेकिन योना भविष्यवक्ता बहुत ही बड़ा भविष्यवक्ता था। I will tell you why. मैं आपको बताता हूँ कि क्यों। He is now sailing in the ship. क्योंकि अब वो जहाज में यात्रा कर रहा था And because of his disobedience, now the entire ship is buffeted by a strong wind sent by God. क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था और जहाज में जितने भी लोग थे उन पर परमेश्वर ने बड़ी आंधी को भेजा। जानते The हैं captain of the ship and the other crew in the ship, they all understood that somebody is on board in the ship who is disobeying his God. उस जहाज का जो कप्तान था और जितने भी उसमें लोग थे वो सब समझ गए थे कि किसी ने जो इस जहाज में है उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया And है they wanted to find him. और किसी तरह से वो इस व्यक्ति को ढूंढना चाहते थे। And that time, Jonah was sleeping at the bottom of the ship. और उस समय योना जहाज की निचली जगह में सो रहा था। Now, they caught him. अब वो उसे पकड़ लेते हैं। Where are you coming from? तुम कहाँ से आ रहे हो? Which nationality are you? तुम किस देश के हो? What's your name? तुम्हारा नाम क्या What is है? your profession? क्या काम करते हो? Where are you going? तुम कहाँ जा रहे हो? Speak out. बताओ, Tell सब कुछ everything. बताओ, सब बताओ। So when he was questioned, he openly said everything. जब उसे सब कुछ पूछा गया तो उसने सब कुछ बता दिया। He said, I am a prophet of God. कहा मैं परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता हूँ। I'm serving the God who created the heavens, the seas, the earth and everything. मैं उस परमेश्वर की सेवा करता हूँ जिसने आकाश, पृथ्वी और समुद्र को बनाया है, जिसने ये सब कुछ बनाया I'm है। not serving a small God. छोटे ईश्वर की सेवा नहीं करता हूँ, I'm serving an almighty God. मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सेवा करता हूँ। But lately I am living in disobedience. लेकिन अब मैंने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। Okay, you are the reason for this. अच्छा, तो तुम इसका कारण हो। What should we do as a remedy? तो अभी हमें छुटकारे के लिए क्या करना चाहिए? He himself said, if you want to escape, throw me out of the ship. तो वो कहता है कि अगर तुम्हें बचना है तो मुझे इस जहाज से नीचे फेंक दो। अगर तुम बचना चाहते हो तो मुझे जहाज से नीचे फेंक दो। And according to what Jonah said, all of them threw him out. और जैसे उन्हें योना ने कहा वैसे ही उन्होंने वहाँ कर दिया, फेंक And दिया। the wind was calm, और आंधी थम जाती है, waves were calm, लहरें थम जाती हैं। everything was okay.
But in between, do you know what happened? सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन जानते हैं इस बीच में क्या God होता had है? commanded a huge fish to come exactly at the right position, and that fish was opening its mouth, and directly Jonah went into the mouth of the fish and directly into the belly of the ship. जब योना को उस जहाज से नीचे फेंकते हैं तो वहां पर एक बहुत बड़ी मछली आती है और वो अपना मुंह खोलती है और योना सीधे उसके मुंह में जाता है और उसके पेट में वो पहुंच जाता है। वो सीधा उस मछली के पेट में पहुंच जाता 3 है। days and 3 nights he was there. 3 दिन और 3 रातों तक वो वहां पर था। And if you study that incident closely, you can understand that Jonah died in the belly of the fish. अगर आप गौर से इसके बारे में पढ़ेंगे तो आप ये जानेंगे कि योना मछली के पेट में मर जाता है। How can a man survive in the belly of a fish for 3 days and 3 nights? कैसे मनुष्य मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात तक जिंदा रह सकता है? Because in the stomach, in the belly of the fish, there is no oxygen. क्योंकि मछली के पेट में किसी भी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिलता, इसलिए मनुष्य मर सकता है। Strong acids, digestive acids started working on him. बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एसिड जो होता है वो उस पर काम करने लगता है। And we can conclude that he died there. तो हम ये कह सकते हैं कि वो वहाँ पर मर गया था। But before that he repented. लेकिन उसके पहले उसने पश्चाताप किया था। He जानते हैं, cried out to the Lord, I am mistaken, I have disobeyed you. Forgive me, Lord. उसने इस बात को समझ लिया कि प्रभु मैंने गलत किया, मुझे तू क्षमा कर। And then Jonah was vomited by the fish, exactly where God had commanded to preach and prophesy the nation of Nineveh. और देखिए मछली ने समुद्र के किनारे जाकर योना को उगल दिया, वहीं उसी जगह पर जहां पर परमेश्वर ने उसे प्रचार करने के लिए कहा था। मतलब निनवे के समुद्र के किनारे पर उसे उगल दिया। He lost his ticket charge उसकी टिकट का चार्ज बेकार गया and he lost everything. और उसका सब कुछ खो चुका था। Now he's exactly where God commanded him to preach. लेकिन वो वहीं पर पहुंच गया जिस जगह पर परमेश्वर ने उसे प्रचार करने की आज्ञा दी थी। I want to tell you something. मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। When we go away from God in disobedience, God has different strategies and mechanisms to bring us back. जब हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके किसी और जगह जाते हैं तो हमें वापस लाने के लिए परमेश्वर के पास योजनाएं होती हैं। In the prophetic books, God has said that I will treat even your backsliding. भविष्यवाणी की किताब में परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम पीछे चले भी जाओ तो भी मैं तुमको वापस लाऊंगा। All right, let's go to Nineveh with Jonah. तो चलिए योना के साथ निनवे चलते हैं। Now there, Jonah started preaching again. वहाँ योना प्रचार करना शुरू कर देता है When he started preaching, और जब वो वहाँ पर प्रचार करना शुरू करता है he prophesied and said, God is going to condemn this nation. God is going to completely destroy this nation 3 times. और उसने इस तरह से 3 बार प्रचार किया कि परमेश्वर इस देश को नाश करने वाला है, वो इस देश को दंड देने वाला है। When the people of Nineveh heard this, from the king to the cattle, all of them repented and fasted. और जब निनवे के लोगों ने इस प्रचार को सुना तो राजा से लेकर पशुओं तक पश्चाताप करके उपवास करना शुरू कर दिया। And God said, now I'm going to change my plan. और अब परमेश्वर कहता है कि अब मैं अपनी योजना बदलता हूँ। Because they repented, I will not destroy the nation. इन्होंने पश्चाताप कर लिया, इसीलिए मैं इस देश को नाश नहीं Now करूंगा। listen to me. अब ध्यान दीजिए। In one preaching, at one shot, there broke out a revival. एक ही प्रचार में एक ही बार में वहाँ पर जागृति आ गई। उन लोगों ने वहाँ पर पश्चाताप किया। 120,000 people repented. They were wearing sackcloths, they were fasting, and a great revival broke out.
वहाँ पर 1,20,000 लोगों ने पश्चाताप करके मन फिराव करके काठ ओढ़ लिया और वो उपवास करने के लिए बैठ गए। वहाँ पर जागृति आ गई। Now, when Peter preached on the day of Pentecost, 3,000 people repented. पेंटिकॉस्ट के दिन जब पतरस ने प्रचार किया तो वहाँ पर 3,000 लोगों ने पश्चाताप किया। But when Jonah preached, there was a great revival and 120,000 people repented. It was a greater revival. लेकिन योना ने जब प्रचार किया तो वहाँ पर 1,20,000 लोगों ने मन फिराया। ये बहुत बड़ी जागृति थी, बड़ा काम था। Jonah is considered to be the greatest revival preacher and prophet in the Old Testament. योना को पुराने नियम के बहुत बड़े भविष्यद्वक्ता के रूप में जाना जाता है। उसके द्वारा इतनी बड़ी जागृति आई, इसीलिए उसे महान भविष्यद्वक्ता माना जाता है। That's why even the book of Jonah is very small. He was a great man of God. देखिए, योना की किताब तो बहुत छोटी है, लेकिन वो बहुत बड़ा भविष्यद्वक्ता था। Of course, in his personal life, there was sin and there was disobedience. हाँ, उसके व्यक्तिगत जीवन में पाप और आज्ञा भंग करना था, But God used him mightily. पर परमेश्वर ने उसका सामर्थी रूप से उपयोग किया। This was unequal. This had never happened in anyone's ministry in the Old Testament. और ये तो बहुत ही अद्भुत बात थी। पुराने नियम की सेवकाई में किसी के साथ भी ऐसा नहीं हुआ But था। Jesus is greater than this Jonah. लेकिन यीशु तो इस योना से भी बहुत महान है, Because Jonah was just a man prophet and he had all his sinful nature. योना तो एक मनुष्य भविष्यद्वक्ता था और उसका अपना पापमय स्वभाव था और उसने आज्ञा भंग की थी। And Jonah first disobeyed and then obeyed. योना ने पहले आज्ञा भंग की थी और फिर उसने आज्ञा मानी। But Jesus had no record of disobedience in his ministry and life. लेकिन यीशु का हम देख सकते हैं कि उसके पूरे जीवन में, उसकी पूरी सेवकाई में कहीं भी उसने आज्ञा भंग नहीं की। But because of the great compassion of God, God used Jonah for the repentance and revival and the salvation of the people of Nineveh. परमेश्वर ने अपनी महान करुणा के कारण योना का उपयोग किया। उसके द्वारा निनवे के जो लोग थे उन्होंने मन फिराया, पश्चाताप किया और बचाए गए। Disobeying prophet ministered and preached and people obeyed. आज्ञा भंग करने वाले भविष्यद्वक्ता ने मन फिराया और प्रचार किया और लोग बचाए गए। Now, Jonah suffered a lot because of his own sins. अब देखिए, योना ने अपने पापों के कारण बहुत दुख उठाया, But Jesus suffered because of our sins. लेकिन यीशु ने हम लोगों के पापों के लिए इतना दुख उठाया। But Jesus said, "You will get only the sign of Jonah." यीशु ने कहा कि तुम्हें केवल योना का ही चिन्ह मिलेगा। What is the sign of Jonah? योना का चिन्ह क्या है? He was in the belly of the fish for 3 days and 3 nights. क्योंकि वो मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात तक उसमें रहा था। In the same way, the Son of Man will be in the belly or in the heart of the earth for 3 days and 3 nights. इसी तरह से मनुष्य का पुत्र भी इस पृथ्वी में 3 दिन और 3 रात तक रहेगा। Jonah died and rose back to life after 3 days. योना मर गया और 3 दिन के बाद वो फिर से जी उठा। मछली के पेट में वो मर गया था। Jesus died for our sins and he resurrected forever. लेकिन यीशु हमारे पापों के लिए मर गया और वो फिर हमेशा के लिए जी उठा। For Jonah, it was only a temporary resurrection because after that he died again. योना तो कुछ समय के लिए जी उठा था, लेकिन उसे फिर से मरना पड़ा और वो फिर से मर गया। But Jesus resurrected forever. लेकिन यीशु तो हमेशा के लिए जी उठा है। The belly of the fish was Jonah's tomb. मछली का पेट योना की कब्र बन गया था, वो उसमें मर चुका था। The belly of the earth was Jesus' tomb. और यीशु की कब्र इस पृथ्वी में थी। यीशु के मरने के बाद उसे वहाँ रखा गया था। Remember, the Ninevites, even though they were so wicked people, they repented at the preaching of Jonah.
याद रखिए, निन्वे के लोग जो थे वो इतने दुष्ट थे, लेकिन फिर भी योना के प्रचार के बाद उन्होंने पश्चाताप किया। There is somebody greater than Jonah, and they did not repent. The Pharisees and teachers of the law, they did not repent. लेकिन वहाँ पर योना से भी बढ़कर कोई था, लेकिन फिर भी शास्त्रियों और फरीसियों ने मन बिल्कुल नहीं फिराया। So the people of Nineveh, one day on the day of judgment, will rise up to judge the people who disobeyed Jesus. तो निन्वे के लोग एक दिन फिर से जी उठेंगे ताकि वो उन लोगों का न्याय करें जिन्होंने यीशु की आज्ञा को भंग किया था, उसकी आज्ञा को नहीं माना था। जानते हैं? So what we understand from here? इससे हम लोग क्या समझते हैं? In every aspect, Jesus is greater than Jonah. देखिए, हर बात में यीशु योना से बहुत महान है। Jonah was just an Old Testament prophet, a human prophet who had a lot of shortcomings in his personal life, but God, in his mercy, just used him for the salvation of many. योना एक भविष्यवक्ता था, लेकिन उसकी अपनी व्यक्तिगत कुछ कमियां थीं, लेकिन परमेश्वर ने निन्वे को बचाने के लिए उसका उपयोग किया ताकि वो लोग बचाए जाएं। But Jesus, the sinless Son of God, he came into this world as the greatest prophet and preacher, and when he preached, many people did not repent. लेकिन यीशु परमेश्वर का निष्पाप पुत्र, वो सबसे बड़े भविष्यवक्ता के रूप में इस पृथ्वी पर आया, लेकिन उसने जब प्रचार किया तो बहुत से लोगों ने पश्चाताप नहीं किया। So what we understand is that greater judgment is coming if we disobey the Lord Jesus. तो हम ये समझते हैं कि जब हम परमेश्वर की आज्ञा भंग करें तो बहुत बड़ा न्याय आने वाला है। Okay, if you are blessed by these episodes, you can sponsor some of these episodes. अगर आपने इन एपिसोड से आशीष पाई है तो आप कुछ एपिसोड स्पॉन्सर कर सकते So that हैं we can carry the messages of the Lord Jesus everywhere. ताकि यीशु का संदेश हम हर जगह पहुंचा सकें। Take your phones and call up the prayer line. अपना फोन उठाइए और हमें प्रेयर लाइन पे फोन कीजिए। Prayer ministers will be praying for you. प्रार्थना सेवक गण आपके लिए प्रार्थना करेंगे। Send your testimonies, अपना अनुभव हमें जरूर बताइए and the world will listen to your testimony. और सब लोग आपका अनुभव सुनेंगे। So never miss any single episode of this blessing today. तो ब्लेसिंग टुडे का एक भी एपिसोड देखना ना चूकिए। Every day we have in the morning and in the evening daily uploads, प्रतिदिन हम सुबह और शाम अपलोड करते हैं। and we have crusades and Sunday services. हमारे क्रूसेड और संडे सर्विस होते हैं। So subscribe to Blessing Today YouTube channel. ब्लेसिंग टुडे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। God bless you all. See you tomorrow. Bye bye. प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। हम फिर मिलेंगे। बाय बाय।